आज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक रहेगा उपसय संयोजी यौगिकों में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ज्यामितीय समानता के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। ठीक है, आज का बिंदु अपना रहेगा उपसय संयोजी यौगिकों में ज्यामितीय समानता। तो देखो हम चालू करें अपनी क्लास। अपना चित्र है वो है कोऑर्डिनेशन एंड चैप्टर संख्या 9 में लेसन का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये अपना एक चैप्टर है। इस चैप्टर में अपना आज का जो बिंदु रहेगा, पहला बिंदु रहेगा वो है ज्यामितीय समानता। ठीक है बेटा, आज का बिंदु अपना क्या है? ज्यामितीय समानता। ज्यामितीय समानता के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। देखो होता क्या है, इसकी पहचान करने के लिए आप क्या लिखोगे? अणुसूत्र हो, अणुसूत्र क्या कहेंगे? समान, लेकिन ज्यामिति क्या रहेगी या संरचना क्या रहेगी? भिन्न भिन्न होंगी। ठीक है, अणुसूत्र तो क्या होगा? समान होगा, लेकिन ज्यामिति क्या होगी? इसकी भिन्न भिन्न होगी या स्ट्रक्चर क्या होगी? भिन्न भिन्न होगी। तो कहने का अभिप्राय ये चीज में ढूंढ रहेंगे। अब अपने को बात ये करनी है कि ऐसे समरूप कंपाउंड जिनमें ज्यामितीय समानता पाई जाएगी वो निम्न शर्तों की पालना करेंगे। या मैं ऐसा कहूं, ज्यामितीय समानता ज्यामितीय समानता प्रदर्शित करने वाले यौगिकों, ज्यामितीय समानता प्रदर्शित करने वाले यौगिकों में निम्न गुण होने चाहिए। में निम्न गुण होने चाहिए। क्लियर? कौन कौन से गुण का ध्यान देना? सबसे पहला इंपोर्टेंट गुण है, सबसे पहला गुण है, सबसे इंपोर्टेंट है, वो ये है कि संकुल कंपाउंड है, संकुल यौगिक जो है वो कैसे होने चाहिए? हेटेरोलेप्टिक होने चाहिए। कहने का मतलब हो गया हेटेरोलेप्टिक का मतलब समझते हो? हेटेरोलेप्टिक का अभिप्राय होता है ऐसे संकुल कंपाउंड, ऐसे यौगिक जिनमें क्या है अलग अलग प्रकार के लिगेंड प्रेजेंट होते हैं या पाए जाते हैं। मतलब ऐसे संकुल कंपाउंड जिसमें क्या है सभी लिगेंड क्या है एक समान नहीं होते, अलग अलग प्रकार के लिगेंड होते हैं। उनमें क्या होती है? कौन सा समानता? ज्यामितीय समानता पाई जाती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में ऐसा कह दूं, मेरे पास है Ni, यहां लिखना H2O के 2 लिख देता हूं Cl। अब इसमें देखो दो प्रकार की लिगेंड है, एक तो एक्वा है और एक कौन सा है? क्लोरीन है। तो दोनों अलग अलग लिगेंड है, किस प्रकार का होगा? हेटेरोलेप्टिक संकुल होगा। तो याद रहे कि ज्यामितीय समानता उन्हीं ही यौगिकों के द्वारा प्रदर्शित की जाएगी जिनमें क्या पाई जाती हो, जो कैसे हो? हेटेरोलेप्टिक संकुल हो या जिनमें अलग अलग लिगेंड पाए जाते हो। ठीक है, दूसरा अपने को याद रखना है, बी लगाकर दूसरी शर्त अपनी या दूसरा गुण ये है कि समन्वय संख्या चार व 6, समन्वय संख्या से 4 व 6 जिनकी संरचना वर्ग समतलीय व अष्टफल की होती है। ऐसे संकुल कंपाउंड जिनका क्या है समन्वय संख्या तो क्या होती है? वो 2 व 4 रहे, 4 व 6 रहे,
समग्र संख्या नाम कितना रहे, या तो 4 रहे या फिर क्या रहेगा 6, और साथ में हमको याद रखना क्या है, स्ट्रक्चर कैसी हो, वर्ग समतलीय होनी चाहिए या फिर क्या होनी चाहिए, अष्टफलकीय होनी चाहिए। या तो क्या होना चाहिए, वर्ग समतलीय होनी चाहिए या फिर कौन सी होनी चाहिए, अष्टफलकीय होनी चाहिए। उन्हीं में क्या होगा, ज्यामितीय समानता प्रदर्शित होगी, बाकी किसी में ज्यामितीय समानता प्रदर्शित नहीं होगी। देखो वर्ग समतलीय का अभिप्राय ये है, इस प्रकार की स्ट्रक्चर है, और अष्टफलकीय का मतलब होता है कि जिसमें हम कहें कि 8 फलक रहे, समग्र संख्या कितनी रहे 6, और इसमें समग्र संख्या कितनी रहे 4। तो ये योगी क्या करेंगे, ज्यामितीय समानता प्रदर्शित करेंगे। अब देखो मेरे पास एक सवाल आता है, समग्र संख्या 4 वर्ग समतलीय में होती है, जिसका समीकरण क्या है, dsp2 होता है। इसका स्ट्रक्चर तो ये देखिए, एक होता है sp3, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय है, इसमें ज्यामितीय समानता नहीं पाई जाएगी। चतुष्फलकीय संकुल यौगिक को ज्यामितीय समानता प्रदर्शित नहीं करते हैं। याद रहे, अपने से कई बार सवाल पूछ लेते हैं, चतुष्फलकीय चतुष्फलकीय संकुल ज्यामितीय समानता प्रदर्शित नहीं करते हैं, क्यों? ऐसा कारण में से पूछ लिया है, इसका उत्तर अपने को आना चाहिए। ध्यान रहे, क्वेश्चन क्या हो सकता है, चतुष्फलकीय संकुल यौगिक ज्यामितीय समानता प्रदर्शित नहीं करते हैं, क्यों? जबकि उनकी समग्र संख्या कितनी होती है, 4 होती है। ऐसा क्वेश्चन आया जिसका उत्तर देना, आप उत्तर दोगे क्योंकि चतुष्फलकीय संकुल यौगिकों में सममिति तल अब्सेंट होते हैं, सममिति तल नहीं पाए जाते हैं, इस कारण इनमें क्या है, ज्यामितीय समानता प्रदर्शित नहीं होती है। इसका उत्तर लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, लेकिन याद रहे चतुष्फलकीय संकुल यौगिकों में जिनका संरचना क्या है, ये संकट sp3, जैसे ये कह दूं मैं, ये अपने पास टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, ये यौगिक क्या करेंगे, ज्यामितीय समानता प्रदर्शित नहीं करेंगे, इनमें ज्यामितीय समानता नहीं पाई जाती है। क्यों नहीं पाई जाती, इसका कारण क्योंकि इसमें सममिति नहीं पाई जाती, सममिति नहीं होने के कारण इसमें ज्यामितीय समानता नहीं पाई जाएगी। ठीक है, तो ये अपने को देखो ध्यान देना, ज्यामितीय समानता है, इसके लिए हमें 2 गुण रखे हैं, इसकी शर्त रखी है 2। पहली शर्त हेटेरोलेप्टिक संकुल होने चाहिए, दूसरी समग्र संख्या 4 और 6 वाले दर्शाएंगे, जिनकी स्ट्रक्चर वर्ग समतलीय और अष्टफलकीय होती है, वो दर्शाएंगे। ठीक है, अब हमने कहा चतुष्फलकीय नहीं दर्शाएगा, आपसे पूछा है क्यों, तो आप उसका उत्तर दोगे क्योंकि चतुष्फलकीय संकुल यौगिकों में सममिति नहीं पाई जाती है। ठीक है, ये बात अपने को याद रखनी थी। अब हम बात कर लेते हैं आगे से, जस्ट आगे की बात करें, वो ये है, देखो हमने अभी क्वेश्चन कहा वो ये है कि चतुष्फलकीय संकुल यौगिकों में ज्यामितीय समानता नहीं पाई जाती है, क्यों? ऐसा अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो इसका उत्तर क्या दोगे? हमने क्या लिखा, चतुष्फलकीय, इनमें क्या ज्यामितीय समानता नहीं पाई जाती, कारण क्या होगी, जब स्ट्रक्चर बनाना, ये मेरे पास क्या है, जैसे मैं कह रही हूं चतुष्फलकीय संकुल की स्ट्रक्चर है, ये चतुष्फलकीय। अब इसमें गौर करना, क्या इसमें ऐसा कोई तल मौजूद है जो इसको 2 बराबर भागों में विभाजित कर दे? कोई ऐसा बिंदु प्रेजेंट है जो इसको बराबर भागों में विभाजित कर दे? कोई ऐसा अक्ष प्रेजेंट है जो इसको 2 बराबर भागों में विभाजित कर दे? तो आप इसका उत्तर दोगे नहीं। कहने का मतलब ये हो गया, इसका उत्तर आप लिखोगे तो ये लिखोगे एंगुलर क्या लिखोगे, क्योंकि चतुष्फलकीय
संकुल यौगिकों में सममिति तल पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। इस कारण ये ज्यामितीय समानता प्रदर्शित नहीं करते हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन का क्या छोटा सा उत्तर हो जाएगा, याद रखना छोटा सा क्वेश्चन है और इसका ऐसा ही क्या है उत्तर 1 नंबर का पूछा जा सकता है। अब देखो अपने पास क्या है, हम क्या लिखेंगे, ज्यामितीय समानता है कि दो भाग हैं। एक तो कौन सा है, समकक्ष, हमने पढ़ा भी था। एक तो कौन सा होता है, समकक्ष होता है, और दूसरा कौन सा होता है, विपक्ष होता है। एक तो कौन सा होता है, समकक्ष, और एक कौन सा होता है, विपक्ष। देखो समकक्ष में क्या होता है कि यानी इसमें क्या होंगे, इसमें समान लिगेंड या समूह है, एक ही दिशा में उपस्थित होते हैं। याद रखेंगे क्या कि समकक्ष में क्या होता है, समान समूह या लिगेंड है वो एक ही दिशा में पाए जाते हैं, उनकी अलग दिशा नहीं पाई जाती है। इस कारण जो क्या कहते हैं समकक्ष। जैसे मान मेरे पास है, अभी हमने लिखा था ये वक्रक समतल ले लेता हूँ, वक्रक समतल यहाँ नीचे लिख देता हूँ, इसमें यहाँ लिख देता हूँ कि देखो यहाँ H2O है और यहाँ भी क्या है H2O, यहाँ क्या है Cl, यहाँ क्या है Cl। अब इसको देखो इस तल के इधर देखो बराबर है, वो एक दिशा में तो क्या है हाई पूरे जल है, और एक दिशा में कौन से है, क्लोरीन है या क्लोराइड है। ये कैसा है, समकक्ष है। क्या है ये, समकक्ष। दूसरी बात विपक्ष की या समकक्ष की पहचान, समान समूह के मध्य 180 डिग्री का कोण नहीं होना चाहिए। अगर ये क्लोराइड यहाँ हो जाएगा और एक यहाँ तो 180 डिग्री का कोण हो जाएगा, तब उस कंडीशन में आप क्या कहोगे, समकक्ष नहीं है, कैसा हो जाएगा, विपक्ष हो जाएगा। तो विपक्ष में क्या कहोगे, क्या लिखोगे, इसमें समान समूह विपरीत दिशा में, विपरीत तल में या विपरीत दिशा में पाए जाते हैं, विपरीत तल में विपरीत दिशा में पाए जाते हैं। जैसे मैं ऐसा कह दूं, इसी की बात कर लेते हैं, यहाँ निकिल है और इसकी बात तो यहाँ मैं कहता हूँ H2, यहाँ भी H2, यहाँ Cl, यहाँ Cl। देखो समान समूह के बीच में 180 डिग्री का कोण बन रहा है, इनके भी क्या बन रहा है, 180 डिग्री का कोण बन रहा है। अगर 180 डिग्री का कोण बन रहा है तो आप कहोगे विपक्ष है, और अगर नहीं बन रहा है तो आप कहोगे समकक्ष है। समांतर समकक्ष को शीर्ष शब्द द्वारा व्यक्त करते हैं और विपक्ष को ट्रांस द्वारा व्यक्त करते हैं। ये अपने पास में आके ज्यामितीय समानता के दो भाग थे, तो समकक्ष था और एक कौन सा था, विपक्ष था। समकक्ष में हमने कहा समान समूह एक ही तल में एक ही दिशा में प्रेजेंट होते हैं, और विपक्ष में हमने कहा समान समूह अलग अलग दिशा में या विपरीत दिशा में पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम ऐसा करेंगे, एक एक जैसे समन्वय संख्या 4 और समन्वय संख्या 6, इनके बारे में हम क्या करेंगे, आपको अब ये बताना है कि इनमें ज्यामितीय समानता प्रेजेंट है या नहीं है तो किस प्रकार से दर्शाएंगे। तो देखो अब अपना पहला बिंदु ले लेते हैं, वक्रक समतलीय संकुल यौगिकों में ज्यामितीय समानता। सबसे पहले हम लिखेंगे पॉइंट अपना, वक्रक समतलीय संकुल यौगिकों में ज्यामितीय समानता। यह आज का बिंदु है, अपना इंपॉर्टेंट बिंदु है, इसको अपने
करना है, इसको अपने को समझना है। आप अगर गौर से समझोगे तो मात्र 2 मिनट में पूरी चीज समझ में आ जाएगी, और अगर नहीं समझोगे तो समझ में नहीं आएगी। इसलिए आप ध्यान देना, गौर से कर देखना। क्या करेंगे, सबसे पहले वर्ग समतलीय संकुल यौगिकों में ज्यामितीय समानता। देखो वर्ग समतलीय यौगिक है, वर्ग समतलीय यौगिकों के लिए समन्वय संख्या कितनी होती है, याद रखना, समन्वय संख्या कितनी रहेगी, 4। वर्ग समतलीय यौगिकों के लिए समन्वय संख्या कितनी रहती है, 4 रहती है, याद रहे। वर्ग समतलीय संकुल यौगिकों के लिए समन्वय संख्या कितनी होती है, 4 होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो वर्ग समतलीय की स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम। वर्ग समतलीय क्या बना ले, संरचना बन, जैसे मान लो मेरे पास है, मैं यहाँ बना देता हूँ, ये मेरे पास क्या है, वर्ग समतलीय है बेटा, वर्ग के समान एक ही तल में पर्याप्त है, ये हमने कहा वर्ग समतलीय। वर्ग समतलीय के जो संकुल है उसके केंद्र में कौन होता है, सेंटर मेटल एटम होता है, केंद्रीय धातु परमाणु होता है, और वो केंद्रीय धातु परमाणु क्या करता है, लिगेंडों के द्वारा उपसहसंधि बंध द्वारा जुड़ा होता है, ठीक है। अब देखो ये स्ट्रक्चर आप देखो, माना कि लिगेंड हमारे पास एक यहाँ है, इसको L1 कह दो, यहाँ वाले लिगेंड को आप L2 कह दो, यहाँ वाले लिगेंड को L3 कह दो, और यहाँ वाले लिगेंड को L4 कह दो। क्लियर, आपको क्या करना है, ये स्ट्रक्चर किसकी होगी, वर्ग समतलीय की होगी, वर्ग समतलीय स्ट्रक्चर होगी। इसमें आपने क्या कहा, मध्य में केंद्रीय धातु परमाणु रखा है, मध्य में कौन रखा है, केंद्रीय धातु परमाणु रखा है। यहाँ लिगेंड नंबर 1, लिगेंड नंबर 2, लिगेंड नंबर 3 और लिगेंड नंबर 4। अगर अब हमारे पास ये कहें कि समान समय कौन कौन सी दिशा पर आए ताकि संपर्क बन जाए, और कौन कौन सी स्थान पर आए ताकि क्या बने, विपक्ष। तो इस सिचुएशन में आप सबसे पहले क्या कहोगे, यदि समकक्ष के लिए आप लिख देना, समकक्ष स्थिति के लिए क्या कहोगे, यदि समान लिगेंड या समूह है, यदि एक समान या समान लिगेंड या समूह है, निम्न स्थितियों पर आए, समूह है निम्न स्थितियों पर उपस्थित हो तो समकक्ष समावि का निर्माण होता है। समकक्ष समावि का निर्माण होता है, कब होता है समकक्ष समावि का निर्माण, जब समान लिगेंड है वो निम्न स्थितियों पर प्रदर्शित हो। निम्न स्थितियां कौन कौन सी देखोगा, आप ध्यान देना, लिगेंड नंबर 1 और लिगेंड नंबर 2 के बीच में क्या 180 डिग्री का कोण है। आप कैसे जानेंगे 180 डिग्री का, केंद्रीय परमाणु को साथ में लेते चलेंगे, यहां से चालू किया, ये लिए और यहाँ से इधर, क्या 180 डिग्री का कोण बना, नहीं ना। तो पहली स्थिति क्या कहेंगे हम, अगर समान लिगेंड है वो 1 और 2 पर है तो अपने पास क्या बनेगा, समकक्ष बनेगा। क्या बनेगा, समकक्ष। अगर मान लो अपने पास समान लिगेंड 1 और 3 पर है, देखो 180 डिग्री का कोण बन गया, 1 और 3 पर क्या है 180 का, तो क्या कहेंगे, समकक्ष नहीं बनेगा, विपक्ष बनेगा। और 1 और 4 पर रहे तो आप क्या कहोगे, 1 और 4 भी समकक्ष को दर्शाएगा, 1 और 4 भी क्या दर्शाएगा, समकक्ष को दर्शाएगा। इसी प्रकार से 2 और 3 भी किसको दर्शाएगा, समकक्ष को, क्योंकि ये भी क्या है 180 डिग्री का कोण नहीं बन रहा है, ये इधर तो अपने पास क्या है लगभग 90 डिग्री करीबन कोण बनेगा, ये भी क्या हो जाएगा, समकक्ष स्थिति हो जाएगी। इसी प्रकार से 3 और 4 ये दोनों, ये भी क्या है, समकक्ष स्थिति को दर्शाएंगे, ठीक है। और अपने पास 4 और 1, अपने पास 1 और 4 पहले से प्रेजेंट है, 2 और 4, 2 और 4 या 4 या 2 में क्या होता है, विपक्ष बनता है। तो कहने का मतलब वर्ग समतलीय कंडीशन है, उसमें ये 4 स्थितियां हैं वो समकक्ष को दर्शाती हैं। अगर इन पर क्या है, समान समूह प्रेजेंट है तो अपने पास क्या कहें, समकक्ष बनेगा। और अगर मैं विपक्ष के लिए कह दूं, विपक्ष समावि के लिए कहे तो क्या लिखेंगे, यदि समान समूह है या
स्थितियों पर उपस्थित हो तो विपक्ष समावि का निर्माण होता है। ठीक है, अगर हम कहेंगे समान समूह है वो निम्न स्थितियों पर प्रदर्शित होते हैं तो क्या होगा, विपक्ष समावि का निर्माण होगा। कैसे, देखो ध्यान देना, 1 और 3 180 डिग्री का कोण बनता है, तो आप क्या कहोगे 1 और 3 विपक्ष को दर्शा रहा है। 2 और 4 ये भी 180 डिग्री का कोण है, हम क्या लिखेंगे 2 और 4। अब देखो हम कहें 3 और 1 एक ही बात है, 1 और 3 या 3 और 1 एक ही बात है, 4 और 2 वो भी एक ही बात है। तो कहने का मतलब ये हो गया मात्र 2 स्थितियां ऐसी हैं जहां विपक्ष समावि बनने की संभावना होती है, बाकी हम क्या कहेंगे समपक्ष समावि की संभावना होती है। अब देखो इसको एग्जांपल द्वारा समझाते हैं, और एग्जांपल हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसकी सहायता से हम इसको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लो हम लिखेंगे जैसे अपने पास ए एन पहला अपने पास जो कंपाउंड है वो ऐसा है, मान लेते हैं M(A2)B2 प्रकार का संकुल है, प्रकार का संकुल कंपाउंड है, तो इसके अपने को समपक्ष और विपक्ष समावि बनाना है। देखो A2B2 का मतलब एक लिगेंड तो 2 लिगेंड एक समान होंगे और 2 लिगेंड क्या रहेंगे एक समान होंगे। कहने का मतलब 2 प्रकार के लिगेंड अलग अलग रहेंगे। जैसे मान लो मेरे पास है, इसका एग्जांपल मैं कहता हूं एम के स्थान पर मैं पीटी लिख देता हूं। पीटी क्या है, प्लेटिनम केंद्रीय धातु परमाणु, और ए के स्थान पर मैं लिख देता हूं कि NH3 है। ए के स्थान पर क्या लिख दिया NH3 लिख दिया, और मैं कहता हूं बी के स्थान पर यहां लिख देता हूं, बी के स्थान पर अपने पास हम कहते हैं कि अपने पास H2O है, इसके ऊपर हम लिखेंगे 2+। ये अपने पास एक संकुल कंपाउंड है। अब इस संकुल कंपाउंड के अपने को समपक्ष और विपक्ष समावि बनाना है। समपक्ष समावि कितने बनेंगे 1 2 3 और 4 प्रकार से समपक्ष समावि बना सकते हैं। कैसे, सबसे पहले वर्ग समतलीय स्ट्रक्चर बनाना। क्या है बेटा, वर्ग समतलीय स्ट्रक्चर। केंद्र में कौन है पीटी, ठीक है। अब इस पर क्या कहोगे, आपको समपक्ष बनाना है, तो आपके पास दो प्रकार के लिगेंड है, एक तो कौन सा है एमीन है और एक कौन सा है H2O है। अब आप देखो 1 और 2, ये 1 और 2 पर समान लिगेंड, जैसे आप यहाँ लिख दो NH3 और यहाँ पर भी क्या लिखोगे NH3, ठीक है। बाकी बचे उन पर क्या लिख दोगे, शेष बचा हुआ लिख दो जल, और इसके ऊपर लगा देना 2+। अब देखो इसमें क्या है, 1 और 2 पर समान लिगेंड, 1 और 2 पर समान समूह प्रेजेंट है, इसके समकक्ष है। सेम इसी का दूसरा भाग बनाए, देखो हम दूसरा भाग बना लेते हैं। केंद्र में तो लिखते हैं पीटी और इसको बना लेते हैं वर्ग समतलीय स्ट्रक्चर। अब देखो आप ये कहोगे समान समूह आप कहोगे 1 और 4 पर है, यहां लिखता हूं NH3 और 4 नंबर यहां पर NH3। 1 और 4 पर क्या है समान समूह है, बच गए वहां क्या लिखोगे H2O और H2O। ये भी कैसा है बेटा, हम क्या लिखेंगे, ये भी अपने पास कैसा है समपक्ष समावि है, ठीक है। सेम इसी प्रकार से और बनाना चाहो तो और बना सकते हो। जैसे मान लो अपने पास है यहां पीटी लिख देते हैं, इसमें देखो आप क्या लिखोगे समान समूह 2 और 3 पर प्रेजेंट है। 2 तो यहां NH3 और NH3, बच गया क्या H2O और H2O। ये भी किसको दर्शा रहा है, समपक्ष को ही दर्शा रहा है। सेम इसी प्रकार से एक और बना लो, एक ही और बचा हुआ है, तो आप क्या कहोगे, ये अपने पास यहाँ लिखिए पीटी। अब देखो अपने पास क्या है 3 और 4 पर समान समूह, 3 तो कौन सा है, देखो 1 2 3 और 4, यहाँ क्या लिखोगे NH3 और यहाँ लिखोगे NH3, यहाँ H2O, यहाँ पर भी H2O,
ये भी किसको दर्शा रहा है? समपक्ष समावि को दर्शा रहे। इस प्रकार से इसमें 4 प्रकार से समपक्ष समावि बन सकते हैं। इसमें 1 और 2 पर समान समूह है, इस पर क्या कितने पर है? 1 और 4 पर समान समूह प्रेजेंट है, इसमें अपने पास 2 और 3 पर समान समूह प्रेजेंट है और इसमें 3 और 4 पर समान समूह प्रेजेंट है। इसलिए इसको क्या बोलेंगे? सारे समान कैसे हैं? समपक्ष समावि हैं। और इसी प्रकार से अगर इसकी विपक्ष बनाना चाहें तो हम क्या लिखेंगे कि समान समूह कहां प्रेजेंट है? जैसे मान लो हमने पीपी, यहां मेरे पास NH3 है, समान समूह है, और दूसरा यहां NH3 1 और 3 पर है, तो हम क्या लिखेंगे? ये कौन सा है? इसका विपक्ष रूप है। ये कौन सा रूप है इसका? विपक्ष। क्योंकि देखो समान समूह क्या है? विपरीत दिशा में है, इसलिए कैसा है? विपक्ष है। इसका एक और बना सकते हो विपक्ष। जैसे यहां देखो PP, आप यहां लिखोगे कि मैं ऐसे कर 2 और 4, 2 और 4 पर तो क्या है? समान समूह है, और बाकी ये लिख देता हूं तो अपने पास ये भी कैसा हो जाएगा बेटा? ये भी विपक्ष। देखो ना ध्यान दें, ये दो कैसे हैं? विपक्ष समावि हैं। और ये कैसे हैं? 4, एक ये भी इसमें है, ये कैसे हैं? समपक्ष समावि। देखो जहां तक मैं उम्मीद कर रहा हूं आपसे कि आपके समझ में आए होंगे, अगर नहीं भी तो आप दोबारा से ध्यान दे एक बार। आपको ये देखना है समपक्ष समावि का मतलब होता है समान समूह एक ही तल में प्रेजेंट हो या समान समूह एक ही दिशा में प्रेजेंट हो। जैसे समान समूह वह समतल में स्थिति रखी है 1 और 2, 1 और 4, 2 और 3 और 3 और 4। फिर अगर समान समूह इन स्थितियों पर समान समूह प्रेजेंट है तो आप ये कहोगे ये समपक्ष है, और अगर समान समूह प्रेजेंट नहीं है तो आप ये कहोगे ये विपक्ष है। इसका एग्जांपल हमने एक एग्जांपल लिया MA2B2 प्रकार। MA2B2 का मतलब हो गया जिसमें क्या रहे? एक प्रकार का लिगेंड तो A जिनकी संख्या 2 और दूसरे प्रकार का लिगेंड B जिनकी संख्या में कितने रहे? 2 रहे। इनकी बात हमने कर ली, ये क्या है? समपक्ष और विपक्ष को दर्शा रहे हैं। इसी प्रकार से हम और एग्जांपल की सहायता से इनको समझाना चाहें, दूसरे प्रकार के समतुल्य लेकर समझाना चाहें तो वो इस प्रकार है। देखो कैसे, ध्यान देना। दूसरा प्रकार का समतुल्य अपने पास B लगा के यहां बता देते हैं कि ये B लगाकर हमने लिखा अपने पास है MAB, और हम कहें यहां पर कहता हूं M और A कह दो, B कह दो, C के 2 लगा। प्रकार का समतुल्य, प्रकार का समतुल्य मतलब ये हो गया कि केंद्रीय परमाणु के साथ 2 लिगेंड तो अलग अलग प्रेजेंट है और एक लिगेंड क्या है? सेम प्रेजेंट है। एक लिगेंड की संख्या 2 है और 2 की अलग अलग है। ऐसे जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, यहां हमने लिखा निकिल। देखो निकिल के साथ यहां एक लिखता हूं Cl, एक लिखता हूं NO2, और यहां मैं लिख देता हूं साथ में मेरे पास है H2O2। H2 लिख दो, NH3 लिख दो, जो भी है PH3 लिख दो, सब ऐसे ही है। आप यहां लिखोगे H2O2 लिख दो। अब देखो इसमें ध्यान देना, एक तो क्या है Cl, B क्या है NO2 और C क्या है H2। C क्या है H2। इसके समकक्ष विपक्ष बनाते हैं। सबसे पहले आप कहोगे समान समूह की बात करेंगे। इस पर समान समूह की बात करें, समान कौन है? 2 जल के अणु हैं, तो इनकी बात हम करेंगे। जैसे यहां हमने लिखा देखिए, अब समान समूह H2 एक तो यहां हो जाए और एक यहां हो जाए, यहां पर Cl और यहां पर NO2। तो बताओ कौन सा हुआ? समपक्ष हुआ या विपक्ष हुआ? आप क्या कहोगे? 1 और 2 पर क्या है? समान समूह प्रेजेंट है, इसलिए कैसा है? समपक्ष है। इसी प्रकार से दूसरा भाग हम इसका ये कहते हैं, यहां केंद्रीय परमाणु के रूप में निकिल है। मैं कहता हूं H2O एक तो यहां प्रेजेंट है, एक यहां प्रेजेंट है, यहां Cl है, यहां NO2 है। देखो स्थिति कौन सी है? 2 और 3।
स्थिति 2 और 3। तो ये भी किसका उदाहरण है? समकक्ष का उदाहरण है। सेम इसी प्रकार से हम कहें कि और एग्जांपल ले लेते हैं इसी में, जैसे मान लो इसकी स्ट्रक्चर और बना लेते हैं। हम कहते हैं यहाँ निकिल है और यहाँ मैं कहता हूँ H2O है और यहाँ पर भी क्या है? H2O, यहाँ Cl और यहाँ क्या है? NO2। इसका अभिप्राय हो गया स्थिति नंबर 1 और 4 में क्या है? समान समूह पर्याप्त है। ये भी किसको दर्शा रहा है? समकक्ष को दर्शा रहा है। सेम इसी प्रकार से हम बात करते हैं, एक और बनाते हैं, हम कहेंगे निकिल है, यहाँ मैं कहता हूँ H2O पर्याप्त है, यहाँ पर भी H2 है, यहाँ Cl और यहाँ पर क्या है? NO2। ये भी किसको दर्शा रहा है? समकक्ष को। की स्थिति नंबर 3 और 4 पर क्या है? समान समूह पर्याप्त। ये तो किसको दर्शा रहे हैं? सारे समकक्ष समावे हैं। ये तो कैसे बता सकते हैं? सभी समकक्ष हैं। इसी प्रकार से हम बात करेंगे विपक्ष समावे की बात करेंगे। विपक्ष का मतलब समान समूह के बीच में क्या रहे? 180 डिग्री का कोण बनता रहेगा। जैसे Ni यहाँ लेते हैं और ये बना लेते हैं। हम यहाँ क्या करेंगे? यहाँ Cl है, यहाँ NO2 है, यहाँ H2O है और यहाँ भी H2O। स्थिति नंबर 2 और स्थिति नंबर 4 दोनों पर क्या है? समान समूह है, इसलिए कैसा है? विपक्ष है। इसी प्रकार से इसकी चर्चा कर लो कि हमारे पास यहाँ पर Ni है, यहाँ पर आप कहोगे H2O 1 नंबर और 3 नंबर पर कौन है? H2O और बाकी आप क्या कहोगे? विपक्ष। तो ये दूसरे लिखेंगे तो आप क्या कहोगे? इसको विपक्ष समावे है। इस प्रकार से आप समकक्ष विपक्ष को आसानी से दर्शा सकते हो। किसमें? वर्ग समतलीय संकुल यौगिकों में इसको आसानी से दर्शा सकते हो। चाहो तो एक प्रकार के एग्जाम्पल वो ले सकते हो, एक प्रकार के संकुल कंपाउंड वो ले सकते हैं। वो कैसे? देखो ध्यान देना, यहाँ हम बात कर लेते हैं कि संकुल संख्या 3 B हो गया। 3 की बात करें, C की बात करें, हम यहाँ लिखेंगे M, यहाँ कहता हूँ A2 B2 प्रकार के संकुल या मैं ऐसा कहता हूँ, इसको मैं कैपिटल लिख देता हूँ AA प्रकार के संकुल। यहाँ A का मतलब हो गया ऐसे लिगेंड जो क्या है? द्वितंतुक लिगेंड हैं और जिसमें मैं कहता हूँ AB और दाता परमाणु क्या रहते हैं? अलग अलग रहते हैं। दाता परमाणु AB यानी एक तो क्या, जैसे मान लो नाइट्रोजन का तो दूसरा ऑक्सीजन रहेगा, एक में कहता हूँ कार्बन है तो दूसरा ऑक्सीजन रहेगा, अलग अलग दाता परमाणु। इसका एग्जाम्पल के रूप में आप लेना चाहो तो ले सकते हो। आपके पास है निकिल के बाद में एग्जाम्पल इसका कॉपर का ले लेता हूँ, या फिर आप उसी का निकिल का दोबारा ले सकते हो, यानी केंद्रीय परमाणु निकिल है और इसके साथ Gly ग्लाइसिनेट पर्जेंट है। कौन पर्जेंट है? ग्लाइसिनेट पर्जेंट है। ग्लाइसिनेट का फॉर्मूला आप अच्छी तरह से जानते होंगे, क्या था? याद है? आप क्या कहोगे? C डबल बॉन्ड O NH2 C डबल बॉन्ड O O नेगेटिव। ये किसका फॉर्मूला है? ग्लाइसिनेट का फॉर्मूला है। इसमें थोड़ा सा ये मिस्टेक है, इसको ठीक कर लेना। अपने पास ये किसका फॉर्मूला? ग्लाइसिनेट का। इस पर 1 माइनस का आ जाए, आवेश कितना है? -1 है। देखो इसकी अकॉर्डिंग बनाए। इसमें दाता परमाणु देखो, एक तो कौन है? नाइट्रोजन है और एक कौन है? ऑक्सीजन है। अगर नाइट्रोजन 1 और 3 पर प्रेजेंट है तो विपक्ष है। नाइट्रोजन अगर 1 और 2 पर प्रेजेंट है तो समकक्ष है। कैसे? देखो हमारे पास इसका द्वितंतुक लिगेंड का एक एग्जांपल बना लेते हैं। यहाँ आपके पास कौन है? निकिल प्रेजेंट है। यहाँ मैं कहता हूँ इसमें यहाँ नाइट्रोजन ने बंध बना लिया इसके साथ, यहाँ पे क्या है? CH2 है, यहाँ पे ये C डबल बॉन्ड O और यहाँ ओपन नेगेटिव ने बंध बना लिया इसके साथ। इसी प्रकार से NH2 यहाँ ले लेता हूँ, CH2 C डबल बॉन्ड O पर यहाँ बंध बना लेते। इसमें ध्यान देना, नाइट्रोजन 1 और 2 पर कौन है? नाइट्रोजन है और 3 और 4 पर कौन है? ऑक्सीजन है। तो कैसा है ये? समकक्ष रूप है। ये कैसा है? समकक्ष रूप है। कैसे पता चला? कि समान दाता समूह है, उनके बीच में 180 डिग्री का कोण नहीं बन रहा है। इसी प्रकार से अगर हम इसका दूसरा एग्जाम्पल विपक्ष बनाए तो हम विपक्ष बना लेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ Mi है, यहाँ लिखा हूँ NH2, ये बंद बना रहा है, यहाँ CH2 है, यहाँ C डबल बॉन्ड O, यहाँ ऑक्सीजन ने बंद बना रखा है। लेकिन यहाँ क्या लिखोगे? NH2,
यहाँ C डबल बॉन्ड O, यहाँ लिखोगे CH2 लिखकर यहाँ C डबल बॉन्ड O, यहाँ ऑक्सीजन बंद बना रहा है। यहाँ इसी देखो नाइट्रोजन दाता और नाइट्रोजन दाता के बीच में क्या बन रहा है, 180 डिग्री का कोण बन रहा है। ये किसका रूप हो गया, विपक्ष का हो गया, और ये कैसा था, समपक्ष समावि का रूप है। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं कि अपना जो बड़ा समतलीय संकुल कंपाउंड थे उनमें ज्यामितीय समानता को प्रदर्शित किया जा सकता है। इसमें मेन बात जो आपको याद रखनी है वो ये है, अगर समान समूह लिगेंड संख्या समान समूह स्थिति नंबर 1 और 2 पर, 2 और 3 पर, 3 और 4 पर, और अपने पास में ऐसा कर दूं 1 और 4 पर अगर प्रेजेंट है तो आप ये कहोगे समपक्ष है, और अगर 2 और 3 और 1 और 2 और 4 1 और 3 पर प्रेजेंट है तो आप ये कहोगे ये विपक्ष समावि है। इस प्रकार से हम आसानी से संकुल यानी जो वर्ग समतलीय संकुल यौगिक है उनमें ज्यामितीय समानता प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपके समझ में आया होगा। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे वर्ग समतलीय संकुल यौगिकों में ज्यामितीय समानता, इसके अलावा प्रकाशिक समानता की बात करेंगे। तब तक आप इस क्लास को देखें। थैंक यू।